हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आई और साथ में एक कहानी। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि एक न एक दिन सबको अपने काम से रिटायर होना है, या कभी न कभी हमारी इनकम को अर्न करना बंद करना है, और उसके बाद डेफिनेटली जो भी हमने पैसा अर्न किया है, जिसको हमने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टेड मनी के ऊपर अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ गुजारनी है, बितानी है। पर कितने लोग इस बात से वाकई में सहमत हैं कि ये जो हम रेस्ट ऑफ लाइफ अपनी बिताते हैं, चूंकि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, अगर हम आप देखें तो लोग अमूमन 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, 80 साल की उम्र तक जीवित रहने 20 साल आफ्टर रिटायरमेंट भी लोगों को अपनी जिंदगी जीनी होती है। तो क्या आप मानते हैं कि कोई खर्चा कम नहीं होता, बल्कि बढ़ते ही हैं खर्चे? डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि पेंशन का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में? तो आप में से जितने भी लोग जिनकी लाइफ में आज सिक्योर पेंशन नहीं है अपने जॉब से, वो इस वीडियो को जब सुने, तो इस कहानी को सुनने के बाद लास्ट में मैंने एक ऑप्शन दिया है। उस ऑप्शन के तहत अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी बात हमने कही है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो उस ऑप्शन के तहत पेंशन अपनी बनाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर करा सकते हैं। तो चलिए, उसको दिखाने के पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। और वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जो वहां का राजा बनता था उसको 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और जैसे ही उसके 5 साल बीते उसको जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था। 5 साल का राजपद हर किसी को बड़ा अट्रैक्ट करता था, जो चाहे वो करो, सारे फैसले आपके, जिंदगी पूरी अपने हिसाब से जियो, और फिर अब जब आप राजा ही हो तो फिर बात ही क्या है। लेकिन 5 साल के बाद जंगल में जाना पड़ेगा, ये सोच के सब दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि यार ये तो नहीं ठीक है। लेकिन मुश्किल ये थी कि जो राजा का चुनाव होता था वो किसी के इच्छा अनुसार नहीं होता था। उस राज्य का राजा बनने का चुनाव एक हाथी के द्वारा किया जाता था। वो हाथी जिसके भी गले में माला डाल दे उसे राज्यपद दिया जाता था। और 5 साल पर उसे राज करने को मिलता था, बहुत जिंदगी जीने को मिलती थी, आराम करने को मिलता था। 5 साल के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। अब ऐसा ही चल रहा था, सालों से वर्षों से यही प्रथा थी। अमूमन ये देखा गया था कि जो राजा बनता था वो बड़ा खुश खुश रहता था, और जब राजपद छोड़ने की बारी आती थी तो सब बड़े दुखी और परेशानी और कष्टी हो जाते थे कि अरे राम, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। अब समय आया एक युवक का, हमारे और आपके परिवार जैसे ही परिवारों में से था। उसका जब वक्त आया, सबने कहा कि बस इसके साथ भी तो यही होने वाला है। लेकिन वो जब राजा बना तब भी खुश। पहला साल बीता बहुत खुश, दूसरा साल बीता और खुश, तीसरा साल बीता और खुश। और ऐसा करते करते जब 5 साल बीतने का समय आया, और जब 5 साल बीतते बीतते बाकी के लोग जहाँ इतने दुखी हुआ करते थे, इसको कोई परिवर्तन ही नहीं, ये कोई परेशानी नहीं, ये कोई कष्ट ही नहीं, ये कोई दुखी नहीं। बड़े सब लोग भी चिंता में थे कि ऐसा क्या मिल गया इसको कि ये इतना दुखी नहीं। वही वो वक्त भी आया जब इसको सिपाही बुलाने आए कि चलिए, आपको जंगल में जाने का समय आ गया है। जब जंगल में जाने का समय आया, ये खुशी खुशी उनके साथ जाने को भी तैयार हो गया। और ये जब उसे जंगल में छोड़ने जाने लगे तो बहुत लोगों को कुतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ कि इतना कैसे खुश है ये क्या मिल गया है इसको, क्यों ना हम जाके देखें। और बहुत सारे लोग छुप के उसके पीछे रवाना हो लिए। जब जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जंगल में तो एक बहुत बड़ा राज्य ऑलरेडी है, बहुत सुंदर राजमहल बना हुआ है, बहुत लोग वहां के सुखी और समाधानी दिख रहे हैं। तो फिर लोगों से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि ये राज्य किसका है, इस राज्य का राजा कौन है, और ये महल किसका है। तो वो युवक बोलता है कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, और ये महल मेरा ही है। तो बोले ये कैसे संभव हुआ? तो बोले ये ऐसे संभव हुआ कि जब मैं राजा था, मेरे हाथ में सत्ता थी, पैसा था, तब भी मैंने उस समय में से समय निकालकर, उस पैसे में से पैसा बचाकर ये राज्य का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। तो जैसे जैसे मेरा 5 साल का वक्त बीतता गया, मैं पैरेलल, साइमल्टेनियसली, या साथ ही इस राज्य का निर्माण करता चला गया। क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे राजपथ छोड़ना है, पर जिन सुख सुविधाओं का मैं आज आदी हूँ वो सुख सुविधाएं तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो मुझे उन सुख सुविधाओं का पूरा व्यवस्थित अपने लिए प्रबंध करना था, और इसीलिए मैंने ये पैरेलली काम किया। और आज जब मेरे पास उस राज्य का राजपथ नहीं है, मेरे पास अपना एक अलग राज्य है, मेरे पास अपने एक अलग लोग हैं, और आज इस राज्य का राजा बन के जब तक मैं चाहूं तब तक अपनी जिंदगी खुशी खुशी आनंद से बिता सकता हूँ। कैसी लगी कहानी आपको?
अब मेरा आपसे एक सवाल है, कि आप कैसे राजा बनना चाहेंगे? बाकी राजाओं की तरह, कि 5 साल तो बहुत आनंद से बिता लिए और उसके बाद बड़े दुख और कष्टी? बिल्कुल उसी तरह, कि जब तक नौकरी थी, इनकम अर्न कर रहे थे, तब तक तो बहुत आनंद उठा लिया, और जैसे ही नौकरी खत्म हुई या रिटायरमेंट हो गया, परेशानी स्टार्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा न हो, इस हमारे नए राजा की तरह आपका जीवन बीते, तो अब आपको जो दिखाया जा रहा है उसके ऊपर गौर करिए, कि क्या आप अपने लिए आज पैसा इकट्ठा करके पेंशन का ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो संपर्क कीजिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो आपसे जरूर आपको इसका समाधान देगा, और आपको इस प्रकार के निवेश करने में भी हेल्प करेगा। तो जरूर इसको देखिए और कांटेक्ट करिए।